नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। आज बेहद ही खास दिन है और इस खास दिन पर कुछ खास लोगों की बात होना तो बनती है। आज बात उस शख्स की करेंगे जो हर दुख, हर दर्द को सहकर भी मुस्कुराता है, जो आपके ईंट पत्थर की दीवारों को घर बना देता है। यकीनन अगर इसका जवाब किसी से पूछा जाए तो पहला जवाब जो आपके जहन में आएगा वो है एक महिला, जो माँ है, बेटी है, बहू है और ना जाने उसके और कितने रूप हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये वही महिलाएं हैं जो आपके मकान को घर बना देती हैं, जो आपके बच्चों का पालन पोषण करती हैं और बदले में कभी आपसे कुछ नहीं मांगती। ये वो खास दिन है जब दुनिया को ये समझाने की कोशिश की जाती है कि एक महिला के बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज हम इस खास दिन पर आपको एक ऐसी ही महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो यूं तो एक आम महिला हैं, मगर उनकी कहानी बेहद खास है, जिनके जीवन का बस एक ही सार है, संघर्ष। वही उनको खास बनाता है। वो ये मानती हैं कि बिना संघर्ष के जीवन कुछ भी नहीं और उनकी कहानी यकीनन हर आम महिला को प्रेरणा दे सकती है। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के ही बिलासपुर की सीमा की, जो पिछले 14 सालों से दुकानदारी कर दुनियादारी सीख रही हैं। इनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन कभी सीमा ने हार नहीं मानी। अपनी सीमाओं को तोड़कर, लांघकर इन्होंने खुद को साबित किया। दुकान के साथ साथ पढ़ाई भी की और बच्चों का पालन पोषण भी। हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी ने इस खास मौके पर सीमा से खास बातचीत की है और जाना है उनकी इस आम सी जिंदगी में आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो उनकी इस जिंदगी को खास बना देती हैं और कैसे वो एक दुकान चलाकर, सब्जी की दुकान चलाकर अपनी दुनियादारी सीख रही हैं और अपने बच्चों की दुनिया को हसीन बना रही हैं। चलिए इस खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सोनी और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। 8 मार्च यानी महिला दिवस। महिला यानी एक माँ, एक बेटी, एक बहू, एक बहन। हर रिश्ता महिला से है। महिला के बिना संसार अधूरा है। जी हाँ, आज इसी विषय को लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं और आज आपको बिलासपुर की एक ऐसी महिला से मिलाएंगे जो सब्जी फ्रूट बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। हालांकि उनके परिवार के सदस्य, उनके पति उनका साथ देते हैं, लेकिन यह महिला लगातार मेहनत करती है, अपने परिवार का पालन पोषण इसी व्यवसाय से कर रही है। तो आइए मिलते हैं उस महिला से और जानते हैं कि किस तरह से सफर शुरू हुआ और क्या क्या समस्याएं, कैसी कैसी परेशानियां जीवन में रही हैं और क्या उनका मोटिव रहा है, उसके बारे में जानते हैं। आइए। सर, मेरा नाम सीमा है और मैं बिलासपुर की रहने वाली हूँ, यहाँ की लोकल हूँ। कितने टाइम से आप ये सब्जी का काम कर रहे हैं? सर, मुझे 14 साल हो गए इस फील्ड में। 14 साल से कर रही हूँ मैं ये काम सब्जी का। अच्छा, आप महिला हैं, तो संघर्ष भरा जीवन रहा है आपका? ऐसा तो नहीं है सर कि किसी भी बिजनेस, चाहे आप कोई भी बिजनेस कर लो, संघर्ष तो करना ही पड़ता है। छोटा मोटा संघर्ष तो लाइफ में चला रहता है, बिना संघर्ष के तो जीवन है ही नहीं। एक चीज बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? सर, मेरे परिवार में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। कौन कौन सी क्लास के? बेटा मेरा 10th की भी एग्जाम दे रहा है और बेटी 8th के। एजुकेशन किस तरह से हुई है? एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइए। सर, मैं MA B.Ed हूँ, साथ में मैंने PGDCA भी की है और शॉप में रह के ही मैंने पढ़ाई की है अपनी। सर, मैं और मेरे पति जो है वो इस काम को 13-14 साल से कर रहे हैं। हमने वैसे तो ये शॉप जो है वो मेरे लिए खोली थी। मैंने कहा था कि आजकल जॉब तो है नहीं, इसलिए आप मेरे लिए सब्जी की शॉप खोल दो। फिर कुछ प्रॉब्लम होने से फिर हम दोनों को ये सब्जी का काम करना पड़ा, इसलिए सहयोग तो बढ़िया है जी, मिल बांट के काम करते हैं सारे। काम है, कितने बजे से शुरू हो जाता है? सर, सब्जी का काम तो ऐसा है, रात को 2:30 बजे तो हम सब्जी का काम जैसे सुंदरनगर चले जाते हैं सब्जी लाने के लिए, सुबह इधर पहुँचते हैं 4:30-5 बजे के बीच में, और फिर उसके बाद पूरा दिन
10 वर्ष तक तो सब्जी का काम चला ही है, समझो रात के। है और परिवार भी है, बच्चे भी हैं, जी किस तरह से मैनेज हो पाता है? सर, मैनेज हो जाता है, बच्चे भी हेल्प करते हैं, हस्बैंड भी हेल्प करते हैं, तो करना ही पड़ेगा। तो खाना वगैरह सुबह मैं बना देती हूँ, शाम को जैसे बच्चों ने कुछ खाना तो वो खुद भी बना लेते हैं। तो महिलाएं, हाँ जी सर। उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज है? जो लोग घर पे रहते हैं, वो जी, करना जी, चाहते हैं, जी। उनके बारे में? देखिए सर, एजुकेटेड तो सब बंदे, सब महिलाएं एजुकेटेड है, पर एजुकेशन के साथ साथ जो है उनको सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें मान लीजिए कि जॉब नहीं मिल रही है, अब सब है पढ़ लिख के सोचते हैं कि मुझे जॉब ही मिले, पर अगर वो सेल्फ डिपेंड होंगी, चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र में हो। आज आप देख लीजिए, हर जो महिला है, वो चाहे राजनीति हो, चाहे अपना इकोनॉमिक या किसी भी फील्ड में देखो, सबसे आगे है। और मैं चाहती हूँ कि सब महिलाएं जो है वो किसी न किसी फील्ड में जो है अपने आप को कामयाब करें, चाहे वो शुरुआत सब्जी से कर लिए। वो जीवन ही क्या जिसमें संघर्ष ना हो। जी हाँ, संघर्षपूर्ण जीवन हमें मजबूत बनाता है और जीवन जीने में और ज्यादा मजा आता है। तो आपने जाना कि किस तरह से इनका सफर शुरू हुआ, किस तरह से इनके जीवन में उलझने, समस्याएं रहीं, और तमाम जानकारी हमने आपको देने की कोशिश की है। तो आप जुड़े रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। इस तरह की रोचक और लीक से हटकर खबरें हम आपको दिखाते और सुनाते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। बिलासपुर से अभिषेक सोनी। तो ये कहानी थी बिलासपुर की सीमा की, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर हौसला हो, इरादे बुलंद हों, तो आप हर मंजिल को हासिल कर सकते हैं। अगर आपके लिए एक रास्ता बंद हो जाए तो हजारों रास्ते और खुल जाते हैं, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है। यकीनन सीमा की ये कहानी हजारों उन आम महिलाओं के लिए प्रेरणा बन सकती है जिन्होंने अपने सपने को देखना बंद कर दिया है। सीमा को जब नौकरी नहीं मिली तो पति का हाथ बंटाया, व्यापार में उनके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चली और पढ़ाई भी पूरी की, और आज अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रही हैं। सीमा की इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इसी के साथ फिलहाल अभी मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। नमस्कार।